क्या बना है हमारा होममेड क्रीमी वाइट सॉस पास्ता एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में। एक एक पास्ता बिल्कुल चीज़ी सॉस के साथ कोटेड है। बस ऊपर से डालना है थोड़ी सी चीज़ और हर्ब्स। इस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 कप पास्ता लिया है। ये लगभग 200 ग्राम पास्ता है। बच्चे इसे पाइप पास्ता भी कहते हैं, मेरे बच्चे तो इसे पाइप पास्ता कहते हैं। ये पेनी पास्ता है, एक्चुअली इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप चाहें तो वैसे कोई और भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इसे बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से कंटेनर में 4 से 5 कप पानी बॉईल करने रखेंगे। फिर अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे पास्ता और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसी स्टेज में इसमें नमक डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पास्ता अंदर से ना बहुत फीके होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उनमें खुद का कोई खास फ्लेवर नहीं होता है। तो इस समय अगर आप मिस कर दिए उसमें नमक डालना तो आपका चांस मिस हो जाएगा उसको अच्छे से फ्लेवर करने का। तो ध्यान रखिए, बॉईल करते समय ही आपको नमक डालना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, वरना आपका पास्ता ऑयली हो जाएगा और वो सॉस की जो कोटिंग होती है ना उसे अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा। और ये टिप मुझे किसी बहुत बड़े शेफ़ ने भी दिया था कि पास्ता और नूडल्स बॉईल करते समय ना बहुत ज़्यादा ऑयल भी मत डालो, वरना अगर उसकी कोटिंग पहले से ही ऑयली रहेगी तो वो जो कोटिंग और मसाला रहता है उसको अच्छे से कोट नहीं कर पाएगा। तो इसे मिक्स करते रहिए और इसमें बॉईल आने दीजिए। तो ये 2 टिप्स इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बताए, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही ऐसे पकाना है बॉईल करते हुए। बीच बीच में आप चाहें तो इसे स्टर कर सकते हैं ताकि यहाँ सब आपस में चिपके ना। और इसे सिर्फ 80% तक ही पकाना है, मतलब कि इसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक पास्ता तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी हल्की सी वाइट रिंग बन रही है, ऊपर से आप देख सकते हैं ये अच्छे से टूट रहा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, यानी कि इसमें अभी भी थोड़ा कच्चापन बाकी है, जो कि हम पकाएंगे इसको सॉस के साथ। इसे इंग्लिश में आल दांते कहते हैं। तो बस इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये 80% पक गया है। इसी स्टेज में हम इसे छान लेंगे और इसकी कैरी ओवर कुकिंग बंद करने के लिए हम इसे नॉर्मल या फिर ठंडे पानी के नीचे अच्छे से ऐसे धो लेंगे। कैरी ओवर कुकिंग यानी जो भी पास्ता या नूडल्स अपने आप में ऐसे गर्म हो जाते हैं, उसकी अपनी गरमाइश में थोड़े से और सॉफ्ट और मशी हो जाते हैं, उसे कैरी ओवर कुकिंग कहते हैं। तो उसे बंद करने के लिए हम इसे ठंडे पानी में धो लेंगे और उसके बाद इसे बस ऐसे थोड़ा सा छन्नी के ऊपर ही या फिर आप चाहें तो किसी ट्रे के ऊपर थोड़ा सा ऐसे फैला दीजिए। और इस समय आप चाहें तो इसके ऊपर 1 टीस्पून तेल स्प्रेड कर सकते हैं अगर आप इसे बाद में बना रहे हैं, ताकि आपस में चिपके ना। नेक्स्ट, एक पैन में मीडियम फ्लेम पर मैं 2 टीस्पून तेल गरम कर लूँगी। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन, ये बारीक कटा हुआ लहसुन है। इसे 30 से 40 सेकंड फ्राई कर लेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा प्याज कटा हुआ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ऐसे काटा है, ये बस आधा ही प्याज है, बहुत ज़्यादा प्याज भी हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हम इसमें और भी वेजिटेबल्स यूज़ करने वाले हैं। इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी गाजर, और फिर मैं डाल रही हूँ आधा कैप्सिकम ऐसे कटा हुआ, और 1 मुट्ठी भर कॉर्न्स मैं थोड़े से कभी भी ज़्यादा भी डाल देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो वेजिटेबल्स मैंने यूज़ किए वही आपको डालने हैं, आप चाहें तो अपने मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और जो ना पसंद हो बस उसे स्किप कर दीजिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही सब चीज़ें यूज़ करना है। और आप चाहें तो इस समय मशरूम या फिर चिकन भी पका सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस अभी भी बाकी होना चाहिए, क्योंकि ये सॉस में भी जाके पकेंगे। तो बस इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में 4 टेबलस्पून मक्खन लेंगे। ये रेगुलर सॉल्टेड मक्खन है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखना है ताकि आपका मक्खन जले ना। और जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और इसे मिक्स करते जाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। तो इसे ऐसे ही पकाते जाएंगे, इसे लगातार चलाते हुए, ताकि ये नीचे से जले ना। तो इसे ऐसे ही पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, या जब तक मैदे का कच्चापन निकल ना जाए और वो हल्का सा ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। आपको खुद देख के ही पता चलेगा कि मैदा हल्का सा भून गया है और उसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। पर ध्यान रखिए, इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही करना है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, बटर और मैदा का रेशियो हमेशा ही सेम होना चाहिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा है और मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैदा और बटर कितना होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई मैदा ज़्यादा डाल देते हैं, बटर कम डाल देते हैं, तो उनकी जो सॉस होती है ना वो बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी और कच्ची कच्ची बनती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बनाएं, मैदे और बटर का रेशियो हमेशा सेम रखें। तो इस तरह से आपकी जो व्हाइट सॉस होगी वो हमेशा लम्प फ्री बनेगी और क्रीमी बनेगी। तो अब बस मैदा भी अच्छे से पक गया है, ये कम से कम 4 मिनट हो गए मुझे लगभग इसे पकाते हुए। अब हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे। तो इसमें दूध ऐड करते जाइए धीरे धीरे, ताकि इसमें कोई भी, और इसे मिलाते भी जाइए ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। तो इसे लगातार मिक्स करते जाइए। आप चाहें तो गैस का फ्लेम इस समय लो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 कप दूध यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए और इसे लगातार मिक्स करते जाइए ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा और पकाना है। ये परफेक्ट क्रीमी व्हाइट सॉस बेस नहीं बना है,
इसे अभी हमें लगातार पकाना है लम्प्स निकालने के बाद। तो इस समय हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इस सॉस को और थोड़ा पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसमें थोड़ा सा 1-2 बॉईल आ जाए। लेकिन अब पता कैसे चले कि किस स्टेज पर हमें पास्ता डालना है, तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टिप है। जब भी आप इसमें कोई भी स्पून डाल के देखें और जो बैक ऑफ द स्पून होता है, मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है, वो उसको अच्छे से कोट कर ले। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है पास्ता डालने की। ये थंब रूल बना लीजिए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आपकी सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें पास्ता अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें आपका पास्ता पक ही नहीं पाएगा, तो पास्ता कच्चा रह जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। बस यही कंसिस्टेंसी परफेक्ट है पास्ता को बॉईल करने के लिए। तो इस समय हम डालेंगे हमारे सारे कुक किए हुए वेजिटेबल्स जो हमने पहले तैयार किए थे, और फिर मैं इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ पास्ता। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे, जैसे सारी वेजिटेबल्स और पास्ता अच्छे से वाइट सॉस ग्रेवी से कोट हो जाए उसमें बॉईल होकर, और उसकी जो भी फ्लेवर्स हैं उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर फ्रेंड्स आपको इस समय आपकी सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप उसमें 2 टेबलस्पून वार्म मिल्क या फिर रेगुलर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमें इसे 2 से 3 मिनट ही और पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना आपका पास्ता एकदम पूरा पक के मैशी हो जाएगा और वो अंदर जाके टूट फूट जाएगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और बस अब इसमें मैं डाल रही हूँ सबका और मेरा भी फेवरेट चीज़। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़ यूज़ किए। वैसे तो आप चाहें तो जितनी मर्जी चीज़ आप डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसे यमी डिशेस खाना बनता है, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मुझे तो हमेशा जब भी व्हाइट सॉस पास्ता खाती हूँ मुझे लगता है आज तो खा लेती हूँ, कल से कंट्रोल करूँगी। क्या आपके मन में भी ऐसी सोच आती है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अब ये चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ी, स्मूथ और क्रीमी वाइट सॉस ग्रेवी का पास्ता बना है। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा और मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग और थोड़ी सी और मेरी फेवरेट ग्रेटेड चीज़। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जो ऑथेंटिक स्टाइल का जो इटालियन पास्ता होता है ना, जो रेस्टोरेंट्स में या जो इटली में सर्व किया जाता है, उसमें जो सॉस होती है ना वो उतनी ही होनी चाहिए प्लेट पर जितनी वो पास्ता को कोट करे। तो बस मैं आपको ये बात बतानी थी। हमारा पास्ता तैयार हो गया है। आई एम श्योर बच्चे तो इस पर टूटी पड़ेंगे जब स्कूल से आएंगे। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे और प्रोत्साहित